नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएस न्यूज। बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहो स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय रानीपुर प्रथम विकासखंड रामनगर के अंतर्गत आज एक शिक्षिका बच्चों का खाना फेंकते हुए रसोइयों को जात सूचक शब्दों से टिप्पणी करते हुए कहा, चमारों के हाथ का खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। और देखते ही देखते चूल्हे पर चढ़े हुए दाल को डंडे के सहारे गिरा दिया। साथ ही साथ करीब 3 स्कूलों के बच्चों के भोजन को किया मिट्टी में मलिन। तत्पश्चात अपने बयान में उन्होंने कहा, रामनगर के एबीएस से बेकार हैं, उनका कोई सुनता नहीं है, इस वजह से मैंने भोजन को गिरा दिया। जब इस बारे में रसोइयों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम आए दिन बदतमीजी करती हैं और जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करती हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। बच्चों के भोजन को उन्होंने मिड डे मील के ठीक पहले जमीन पर गिरा दिया। करीब 3 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर रोजाना मिड डे मील खाते हैं। शिक्षक भी यहाँ से ही भोजन करते हैं। और कमाल की बात यह है कि कभी भी किसी बच्चे ने भोजन संबंधित कोई शिकायत नहीं की। और आए दिन मैडम अखबारों की सुर्खियां में अपने करतूतों की वजह से बनी रहती हैं। कभी बच्चों को बेवजह मारना, शिक्षकों से बदतमीजी करना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैडम को किसी का कोई भय नहीं है। जब इस बारे में विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षकों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि मैडम बेवजह सभी शिक्षकों पर इल्जाम लगाती हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके खिलाफ भी बेतुका टिप्पणी करती रहती हैं। देखने वाली बात यह है कि जहां हमारे समाज को दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर होती है, वहीं पर एक शिक्षक इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से देखता है और क्या कार्रवाई करता है। मामले की जानकारी मनीष कुमार वर्मा के संज्ञान में लाया गया। तब मड़ियाहो तहसील से एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार संतोष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। एक बच्चों से बात की और एमडीएम संतोषजनक मिला। बच्चों ने बताया कि मेनू के हिसाब से खाना मिलता है। तत्पश्चात एबीएसए रामनगर भी मौके पर पहुंचे और सभी शिक्षकों से मिले, सभी से जांच किया और सभी से वार्तालाप कर मौके की नजाकत को समझते हुए आवश्यक कार्यवाही का दिया आश्वासन। ये बताओ बेटा, यहाँ पे खाना बनता है? यस सर। क्या क्या मिलता है? सब्जी, रोटी, भात, खिचड़ी, रोटी। खाना कैसा बनता है? अच्छा। खाना अच्छा बनता है। और जो रसोइयाँ हैं वो आपको खाना कैसे देती है? डांट के देती है, प्यार से देती है, कैसे देती हैं? सर प्यार से देती है। प्यार से देती हैं। और आपको फल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। कभी केला, कभी संतरा कुछ मिलता है? यस सर। कब कब मिलता है बेटा? सर 1-2 महीने के बाद। 1-2 महीने के बाद केला संतरा मिलता है। यस सर। धन्यवाद। विद्यालय पे आप किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा, क्या मामला है ये जो आप खाना फेंकती हैं? खाना मैंने फेंका इसलिए कि मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कंप्लेन करते थे कि मैडम जी खाना अच्छा नहीं बनता, कीड़ा रहता है, ये सब रहता है, दुखी रहते थे। मैं पढ़ाती थी, उनसे जुड़ी थी और ये लोग चुरा के, कोई इधर से चुरा के ले जाता था, कोई उधर से। मैं देखती थी। 1-2 बार मैंने विरोध किया कि इन लोगों ने क्या किया, साजिश करके मेरे ही ऊपर SC/ST लगाने का प्रयास कि चलो कह देते हैं कि झूठ मूठ का कि पासी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कौन ठकुराई नहीं है, तमाम तरह की। बल्कि राणा प्रधान कई बार सुलह करने आए और संध्या साधना दुबे को भी घेर लिया गया। मैं तो यहाँ पे बैठी थी, मेरा इतना मूड अपसेट था कि बच्चा कह रहा है कि मैडम जी नहीं कही है, लेकिन बच्चे की बात कौन सुने। जब वहाँ पे प्लानिंग करके भेजा ही गया है, पहले तो पुरुष आए थे बदतमीजी करने, इन लोगों के पुरुष आए थे। मैं पहचानती नहीं थी, हाँ राकेश यादव जानती थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। डर बस चाहे जो बात रही मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जब इन लोगों को पता चल गया मैं पुरुषों के ऊपर केस कर दूंगी। शराब भी क्या है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, हाँ वो लोग आए थे, शराब पिला के भेजे गए थे। जब इन लोगों को लगा मैं केस कर दूंगी, तब इन लोगों ने महिलाओं को भेजा और प्लानिंग करके कि कौन ठकुराई मैडम आई हैं, कहते हैं कि ठकुरे पासी की लड़कियां के, सॉरी पासी की लड़कियां के ना पढ़ गए और मारती थी। और मारती थी कहना तो नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहते हैं, सत्यभामा मारती थी। और मेरे दुश्मनी के बच्चों की कसाई जैसे मारती थी, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, रो देती थी। मैं कितनी बार मैं क्लास में रोई हूँ बच्चों के लिए। और फिर वही इल्जाम वो मेरे ऊपर डाल दिया था, जो खुद वो कही रहती थी, लेकिन मैं सोचती थी जाने दो। सहते खाना फेंकने वाला खाना इसलिए फेंके कि हमेशा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया यहाँ पे अनर्गल। और खाना तो एकदम 2 कौड़ी के लोग पहले बनाती, ये लोग प्रधान जी तो ठीक है, प्रधान जी यहाँ नहीं रहते थे ना, ये लोग चुरा चुरा के और मेरे नाम से इनको भी ब्लैकमेल किया गया कि वो आपका फोटो खींच रही है, ये कर रही है।
क्योंकि मेरा शौक है फोटो खींचना। मेरे ऊपर मतलब तमाम तरह की इनके खिलाफ भी साजिश हो रही थी, मैं देख रही थी, लेकिन मुझसे क्या मतलब। छोड़िए किसके ऊपर साजिश हो रही थी? अगर हाँ, खाना नहीं बनी, खाना चुराती ले जा रही थी, बल भर चुराती। तो आपने किसी से शिकायत किया? कहा कौन कहे, कौन मैडम आप एक बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जो कहा उसको तो हम तो खुद इतना लपेटे गए कि हम रो दिए हैं, कितनी बार रोए हैं। मैडम आप एक शिक्षक हैं, भोजन फेंकना सही है? भोजन मैंने इसलिए फेंका है, ये मुद्दा उठे आज मैं सारे अधिकारियों को बुलाती, सबको बुलाती। ठीक है, आज देखिए अभी तक तो कुछ किया नहीं था, झूठा इल्जाम लगा। खाना फेंकना सही? खाना फेंकना बिल्कुल सही नहीं है। फिर क्यों फेंका? बस वही। मैम और कोई तरीका भी हो सकता था, आप पढ़ी क्या लिखी शिक्षक तरीका हैं, करें आप भैया, कर कर के थक ABS से गए। इन्फॉर्म कर सकती थी, ABS से को बता सकती थी। ABS से का